हेलो बच्चों, मैं उकेश प्रसाद आपके अपने चैनल संकल्प 9-10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस करा है। जिस बच्चे ने भी अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की है तो वो जाके वीडियो वॉच कर ले। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if x is equal to 3 is one root of quadratic equation x square minus 2kx minus 6 is equal to 0, then find the value of k। बेटा, यहां पे quadratic equation के solutions हमें given है, तो हमें यहां पे unknown variable k को find out करना है। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा हुआ था। given that x is equal to 3, this is the solution of quadratic equation x square minus 2kx minus 6 is equal to 0। तो बच्चे, ये इस quadratic equation का एक solution है। इट मीन्स ये इस equation को satisfy करेगा। सो नाउ वी कैन राइट 3 raised to the power 2 minus 2k multiplied by 3 minus 6 is equal to 0। 3 का स्क्वायर बेटा 9 माइनस 2 3 जा 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म यहाँ पे 9 एंड 6 है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 3। 6k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 6k को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बच्चे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इज इक्वल टू 6k इज इक्वल टू 6k, और इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 6k इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 6, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आपके पास 6 है k के साथ, तो इस 6 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3/6। तो बच्चे k की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। राइट। तो यहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और वहां पे भी अननोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। राइट। तो हमें यहां पे बोला हुआ है कि इस इक्वेशन में इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। राइट। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का बिहेवियर कौन बताता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट बताता है, और डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आफ्टर कंपेयरिंग इट वी विल गेट a is equal to 1, b is equal to p and c is equal to 16। राइट। तो बच्चे, मुझे यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे सर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो इसके रूट्स हैं बेटा वो रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। राइट। तो मैं यहां पे b एंड ac की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन वी विल गेट p रेज टू द पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो वंस अगेन बच्चे, यहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो बेटा यहां पे हम वैल्यू को प्लेस करेंगे p, या वी कैन से दैट p का होल स्क्वायर माइनस 8 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0। राइट। तो इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर कैसे के लिखेंगे? p प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट। तो यहां पे हमारे पास वंस अगेन लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहे हैं बेटा। लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में 0 के इक्वल है, तो आइदर p प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां से p की 2 वैल्यूज आएंगी, p इज इक्वल टू माइनस 8 एंड p इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ है कि जैसे आप p की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो इस p की वैल्यू को मैं इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लेस करके
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो प्लेस करते हैं बेटा केस नंबर वन। केस नंबर वन, व्हेन p इज इक्वल टू -8। तो बच्चे p इज इक्वल टू -8 रखने पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां पे आपको या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ मूव करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ मूव करो, राइट। सो बच्चे मैं यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ मूव कर रहा हूं। हमारे पास यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू हमारे पास -8 है एंड c की वैल्यू कितनी है बच्चे 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला we get x is equal to -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बेटा रूट्स इसके क्या है, यहाँ पे इक्वल है। रूट्स क्या है बच्चे इसके, इक्वल है। तो इट मींस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। सो वी कैन से दैट द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a, और a की वैल्यू कितनी बच्चे 1। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस, तो 8/2। तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट जो इसका रूट आएगा वो आएगा 4। सिमिलरली मैं व्हेन केस नंबर यहां पे सेकंड की तरफ मूव करूंगा, व्हेन p इज इक्वल टू 8, राइट। तो जैसे मैं p इज इक्वल टू 8 लेके चलूंगा तो यहां पे मेरे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 1 और b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 16। तो वंस अगेन आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा, माइनस इनसाइड ब्रैकेट 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आफ्टर सॉल्विंग दिस अगेन वी विल गेट -8/2। तो x की वैल्यू आएगी बच्चे -4, राइट। तो हमारे पास यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 4 एंड -4। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल, राइट। तो वंस अगेन हमें यहां पे रूट्स का बिहेवियर गिवन है और रूट्स वो भी कैसे हैं बच्चे, रियल। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल। तो बेटा जब हम क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे ऑब्जर्व ये करा था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उस केस में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, और जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उस केस में रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ 2 ही केस में हमारे पास रूट्स रियल आ रहे हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड व्हेन इज इक्वल टू 0। तो इट मींस व्हाट, यहाँ पे जो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अब नाउ कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास यहां पे a की जो वैल्यू आएगी वो 1 एंड b की वैल्यू रहेगी 4 एंड c की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चे, k। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन, देन वी विल गेट 4 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 1, c मीन्स k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4
स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास 4 कॉमन फैक्टर है, तो मैं इस 4 को बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो 4 माइनस के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो देखो बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देन वी कैन राइट 4 माइनस के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अपॉन 4। तो बेटा 0 अपॉन 4 0, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, यू कैन से दैट माइनस के -4 माइनस के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो, सॉरी बेटा ये प्लस था यहाँ पे, अब इस 4 को आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू -4। एंड वी नो दैट कि अगर हम किसी भी इन इक्वेशन में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। तो यानी कि बेटा यहां पे जो मेरे पास जो k की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x वेयर a प्लस b प्लस x इज नॉट इक्वल टू 0, a b x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है बेटा, हमें सॉल्व करना है फॉर x के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x, राइट। तो देखो बच्चे, यहां पे जो मेरे पास 1 अपॉन x है इसको आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 1 अपॉन a प्लस b प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, राइट। तो वंस अगेन मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाई दे रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम लेने पे मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x। तो बच्चे यहां पे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, x माइनस इनसाइड ब्रैकेट a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू, यहां पे इसका एलसीएम आएगा बेटा a एंड b। तो सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल, b का मल्टीप्लाई a 1 से होगा तो b प्लस a, राइट। अब देखो बेटा, यहां पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, x माइनस a माइनस b माइनस x डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, a प्लस b डिवाइडेड बाय ए बी, राइट। तो देखो बच्चे, यहां पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर का पोर्शन है, यहां पे x मेरे पास क्या है, लाइक टर्म है बेटा, और साइन यहां पे क्या है, अपोजिट है। इट मींस बच्चे x से x को हम क्या कर देंगे बच्चे, कैंसल, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, राइट। और अगर हम अनदर टर्म्स को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बोथ टर्म्स आर इन द साइन ऑफ नेगेटिव। तो बेटा मैं यहाँ पे माइनस को क्या लेके चलूंगा, कॉमन लेके चलूंगा, तो यहाँ पे a और b के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बच्चे हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस इनसाइड ब्रैकेट a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय ए बी, राइट। अब देखो बच्चे, यहां पे ए बी मेरे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में, इसको जब हम यहां शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा, सो वी कैन राइट -1 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ए बी, राइट। तो देखो बच्चे, ए बी से ए बी भी यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब इस ए बी का मल्टीप्लाई मैं -1 से करूंगा तो माइनस ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब बच्चे मैं इस ब्रैकेट को क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, तो इसलिए मैं x से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे जो मेरे पास टर्म दिखाई दे रही है माइनस ए बी, इसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी
इज इक्वल टू 0। तो बच्चे देखो वंस अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर और ए एक्स को एक साथ लेके चलूंगा और यहाँ पे बी एक्स प्लस ए बी को हम एक साथ लेके चलेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा बेटा एक्स इनसाइड ब्रैकेट एक्स प्लस ए प्लस यहां से आप b को कॉमन लेंगे तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब दोनों के दोनों ग्रुप में अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो x प्लस ए हमारे पास कॉमन फैक्टर है, सो वी कैन राइट x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट। वंस अगेन यहां पे दोनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मींस आइदर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म है, इसको जब आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस ए और यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस बी, राइट। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है फॉर x के लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। यहां पे बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो मैं यहां पे इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, राइट। तो मैं यहां पे जब करूंगा कंपेयर, नाउ कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट a is equal to root 2, b is equal to 7 and c is equal to 5 root 2, राइट। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बच्चे यहां पे हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई सी 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए रूट 2, राइट। तो देखो बच्चे यहां पे 7 का जो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस रूट 2 से रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, ठीक है बच्चे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। अब बच्चे यहां पे आप 2 केस लेके चलोगे, फर्स्ट वन जब आप यहां पे पॉजिटिव को कंसीडर करोगे और सेकंड वन जब आप यहां पे नेगेटिव को कंसीडर करोगे। तो केस नंबर 1 में मैं यहां पे पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, x की जो वैल्यू आएगी -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। तो बच्चे x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 रूट 2। एंड केस नंबर सेकंड में हम यहां पे नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू -7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। तो माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -8 अपॉन 2 रूट 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 4 अपॉन रूट 2। तो बच्चे हमने इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करे हुए हैं, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन show that c square is equal to a square inside bracket 1 plus m square। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन m1 प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2m cx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इट हैज इक्वल रूट्स सो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? टू प्रूव c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर. तो वंस अगेन अगर हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें यहां पे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. देन उसके बाद हमें पता है कि हमें इस रूट्स का जो नेचर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है. इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास यहां पे नाउ कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो बच्चे यहां पे हमारे पास कैपिटल ए की जो वैल्यू होगी वो है 1 प्लस एम स्क्वायर एंड कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो गिवन है 2m मल्टीप्लाइड बाई सी एंड कैपिटल सी की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो बच्चे इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल है. इट मींस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी. जैसे आप यहां पे ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा? 2m स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए. कैपिटल ए की वैल्यू है बच्चे 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी. सी की जो वैल्यू दे रखी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है बेटा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4. यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों. ठीक है, सी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर का एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अगर हम दोनों के दोनों ग्रुप को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है. तो मैं यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकता हूं बच्चे. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 4 इनसाइड ब्रैकेट एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? सी माइनस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो बच्चे देखो यहां पे हमें लाइक टर्म भी दिख रहा है. लाइक टर्म है हमारे पास एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. तो बच्चे प्लस माइनस माइनस तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. 4 मेरा मल्टीप्लाई में हो रहा है. इसको जब आप यहां पे शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड में जाएगा. तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा? मैं इसको लिख रहा हूं बच्चे यहां पे ए स्क्वायर. पहले मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 4. राइट. अब देखो बच्चे यहां पे हमारे पास जो सी स्क्वायर है ये नेगेटिव टर्म है. जब मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में तो इट विल बिकम पॉजिटिव. तो हमारे पास यहां पे एक्सप्रेशन आएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. राइट. तो अब देखो बेटा यहां पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए स्क्वायर क्या है? कॉमन फैक्टर है. तो जैसे यहां पे मैं ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो ए स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ठीक है बच्चे. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करा जहां पे हमें दे रखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल हो तो उस केस में हमें प्रूफ करना था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर. तो इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे. सॉल्व फॉर x 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 29 अपॉन 4x माइनस 1.
ठीक है बेटा, तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारे पास x + 1 x - 1, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3x - 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x + 1 इज इक्वल टू 29 अपॉन 4x - 1, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बन रहा है, और हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, 3x - 3 प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 एंड इज इक्वल टू 29 अपॉन 4x - 1, राइट। तो यहाँ पे हम लाइक टर्म को ऑब्जर्व करेंगे, तो लाइक टर्म है हमारे पास 3x एंड 4x, और यहाँ पे बेटा 3 एंड यहाँ पे कितना है 4, राइट। तो यहाँ पे बच्चे प्लस प्लस प्लस, तो 3 + 4 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 29 अपॉन 4x - 1। तो बच्चे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 7x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 1 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो बेटा हम इस लीनियर फैक्टर को भी, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पे, एक्सपेंड करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 28x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7x माइनस माइनस प्लस बेटा 1 29x स्क्वायर माइनस 29, राइट। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली भी टर्म है, तो लाइक टर्म को पहले आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो 28x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा बच्चे 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर माइनस 29, राइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, ये सारी की सारी टर्म आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 0 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर माइनस 28x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 29 माइनस 1, राइट। तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं बेटा, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहां पे प्लस था, यहां पे आप प्लस करेंगे प्लस, एंड यहां पे जो वैल्यू आएगी माइनस, एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस एंड देन इट इज प्लस। तो फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 28 आएगा बेटा, राइट। तो अब हमें यहाँ पे 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितनी आई बच्चे, 11 आए। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x इसका एक फर्स्ट ग्रुप बना लो एंड 4x माइनस 28 का सेकेंड ग्रुप बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए, जस्ट वेट फॉर मोमेंट, सॉल्व फॉर x। चलो एक बार दोबारा बोलो। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन था 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 29 अपॉन 4x माइनस 1, राइट। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को जब ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा बेटा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 29 अपॉन 4x माइनस 1। न्यूमरेटर में हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3x माइनस 3 प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर हमारा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बन रहा है तो आप इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 29 अपॉन 4x
-1, राइट। तो लाइक टर्म को आप यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चे। इसके बाद आप बोलोगे कि सर 7x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 इज इक्वल टू 29/4x - 1। यहां पे बच्चे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 7x + 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 1 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाय x² - 1, राइट। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास फर्दर क्या एक्सप्रेशन आएगा देखते हैं बच्चे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 28x² प्लस 4x माइनस 7x प्लस माइनस माइनस, तो बेटा यहां पे आएगी वैल्यू -1 इज इक्वल टू 29x² माइनस 29, राइट। अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लाइक टर्म है 4x एंड 7x, तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आएगी 28x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस यानी कि 3x -1 इज इक्वल टू 29x² माइनस 29। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है ये सारी की सारी टर्म को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो ऐसे में इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0 इज इक्वल टू 29x² माइनस 28x² प्लस 3x माइनस 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखते बेटा ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो यहां पे मेरे को 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पे वैल्यू कितनी आई बच्चे 3 आई। तो मेरे पास यहां पे जो फैक्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे 7 एंड 4। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा x² प्लस इनसाइड ब्रैकेट 7 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहां पे फर्स्ट ग्रुप बन के आएगा x² माइनस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप में मैं यहां पे x² प्लस 7x को लेके चल रहा हूं, देन सेकंड ग्रुप में मैं माइनस को बाहर कॉमन लूंगा तो टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप में बच्चे हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 7 और नेक्स्ट ग्रुप में मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है बेटा तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों के ग्रुपों में अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो x प्लस 7 मेरे पास कॉमन फैक्टर है तो बेटा यहां पे आप x प्लस 7 को कॉमन लेके चलेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा। आप बोलोगे कि सर x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं x प्लस 7 और x माइनस 4 ये दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर हैं और इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मींस आइदर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7 और यहां से x की वैल्यू आएगी बेटा 4, राइट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस गिवन एक्सप्रेशन की, राइट।